अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पांच असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज जारी। सिर्फ एक नशिस्त पर बीजेपी को मिली कामयाबी। आप पार्टी ने 2 नशिस्तों पर दर्ज की जीत। ये सिर्फ आप पार्टी की नहीं बल्कि गुजरात के अवाम की जीत है। जीत के बाद आप पार्टी उम्मीदवार का बयान। समाजवादी पार्टी की बागी अरकान असम्बली के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पार्टी मुखालिफ नजरिए के पादाश में 3 अरकान असम्बली को पार्टी से किया गया बरतरफ। ईरान पर अमेरिकी हमले का शेयर मार्केट पर असर। सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट। दोनों इंडेक्स रेड जोन में खुले। गुजरात की वडोदरा स्कूल में बम रखे जाने की धमकी के बाद मुकदमा दर्ज। ईमेल के जरिए दी गई थी धमकी, पुलिस का बयान। पालनाडु सिंघाया मौत केस एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी का नाम भी दूसरे मुलजिमों के तौर पर शामिल। इसराइल ने ईरान पर आज फिर किया हमला। ईरान के 6 हवाई अड्डे थे निशाने पर। यज़िद में पासदारान इनकलाब के 10 अहलकार जाँ बहक। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। इसराइली वजीर आजम का बयान। अमेरिकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी, ईरान का बयान। और दमिश्क के चर्च में खुदकुश धमाका, 22 अफराद हलाक। दाइश का कारकुन था खुदकुश हमलावर, शामी वजारत दाखिला का बयान। और अब पेश खबरें तफसील से। मुल्क की 4 रियासतों की 5 असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। गुजरात की वेसावदर में आप पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात के कादिक में बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह केरल के निलंबूर में यूडीएफ उम्मीदवार को जीत मिली है। मगरबी लुधियाना की नशिस्त पर आप पार्टी को जीत मिली है। मगरबी बंगाल के कालीगंज में तृणमूल उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। तमाम 5 असेंबली नशिस्तों के लिए जुमेरात को वोटिंग हुई थी। इन सभी सीटों पर आज नतीजे सामने आ रहे हैं। सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग मराकज पर वोटों की गिनती शुरू हो गई, जो तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम में जारी है। मगरबी बंगाल की कालीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार अलीफा अहमद आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस के काबिलुद्दीन शेख दूसरे और बीजेपी के आशीष घोष तीसरे मुकाम पर हैं। गुजरात की वेसावदर में आप पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल करने के बाद मीडिया से बात की। उनका कहना था कि ये सिर्फ आप पार्टी की नहीं बल्कि गुजरात के अवाम और वोटरों की जीत है। ये विसावदर की जनता की जीत है। 54 लाख किसानों की जीत है, मजदूर श्रमिक और बेरोजगार युवाओं की जीत है। ये गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता ने, आपने देखा होगा कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है। बार बार पैसों के दम पे, सत्ता के दम पे, अहंकार से खरीद फरोख्त करती है, लेकिन वो कांग्रेस के खरीद फरोख्त करते थे। कांग्रेस के 70 जितने विधायक चले गए, मतलब बड़े नेता चले गए और भाजपा में जिता कर चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बंदा वो लेकर गए वापस। जनता ने, आम आदमी पार्टी ने, लीडरों ने वो वापस सीट कब्जे कर ली। अब ये मैसेज तय है कि गुजरात में अगर कांग्रेस भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उनके 6 विधायक अभी चले गए थे, 6 विधायक फिर से चुनाव आया और फिर से भाजपा जीती है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके गए थे, वापस गोपाल इटालिया जीत कर आया है। मैं गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं और
ये मैसेज पूरे गुजरात में देना चाहता हूं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो छोटे जिले बस्तर के वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, लेकिन ऊपर के नेता जो सेटिंग करते हैं इसकी वजह से वो भाजपा को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी अपील करता हूं कि आइए अब आम आदमी पार्टी में जुड़िए, हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। मुल्क की 4 रियासतों की 5 असेंबली नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तमाम असेंबली हल्कों के लिए 19 जून को वोटिंग हुई थी। चंद वाक़यात के अलावा बड़े पैमाने पर और अमन वोटिंग देखी गई थी। लुधियाना के एक कॉलेज में मुनक़्क़दा रायशुमारी मरकज़ में 3 सतह की सिक्योरिटी मौजूद है। 450 के तकरीबन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वाज़ेह है कि गुजरात, पंजाब, मगरब बंगाल में जिन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब मुनक़्क़द किए गए थे वहाँ के मौजूदा अरकान असेंबली का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हो गई थीं। वहीं केरला और गुजरात की एक एक सीट पर अरकान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वहां भी ज़िमनी इंतखाब मुनक़्क़िद करवाए गए थे। गुजरात के वडोदरा के स्कूल में बम रखे जाने की धमकी भरा ईमेल मौसूल हुआ, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला देते हुए तलबा को घर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी। वडोदरा की डीसीपी का कहना है कि आज सुबह 5 बजे ये ईमेल मौसूल हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि स्कूल में बम है और दोपहर 2 बजे तक ये बम फट जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वडोदरा सिटी का समा एरिया है, वहाँ पे नवरचना करके स्कूल है। वो स्कूल में 6:50 को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग एक ईमेल आया था, जिस ईमेल में लिखा हुआ था कि स्कूल में बम रखा हुआ है और 2 बजे तक वो बम फट जाएगा। ये मैसेज मिलने के तहत प्रशासन, स्कूल प्रशासन ने पुलिस का कांटेक्ट किया। पुलिस तुरंत यहाँ पहुँच गई, लोकल पुलिस, एसओजी, बीडीडीएस सब यहाँ पहुँच गए। हम लोग बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, बच्चे सुरक्षित अपने घर पे पहुँच गए, सभी बच्चे स्टूडेंट्स सारे। और हमारी टीम यहाँ पे आई है, वो अभी यहाँ पे हम एंकर पे चेकिंग कर रहे हैं। स्कूल का पूरा चेकिंग चल रहा है। साथों साथ जो ईमेल आया है वो कहाँ से आया, कौन सा आईपी एड्रेस है, उसका भी अभी हम इन्वेस्टिगेशन शुरू किया हुआ है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिरात पेश करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। आज पूरा मुल्क उनको याद कर रहा है। आज के दिन जुलाई 23 को भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान हुआ था। आज देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के नाम पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस जम्मू कश्मीर के लिए जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार जम्मू कश्मीर जनता के खिलाफ प्रो पाकिस्तान पॉलिसी अपनाते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जानिब से साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी पर शिमला मुआहदे के हवाले से तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर कहा कि आप क्यों इस तरह की बातों से अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। निशिकांत दुबे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं बल्कि वो व्हाट्सएप नर्सरी के तालिब इल्म हैं। पवन खेरा ने निशिकांत दुबे को वजीर आजम के दफ्तर जाकर हुकूमत से शिमला मुआहदे की मनसूखी की मांग करने का मशवरा दिया है। Dubey, he's saying that he's asking on Twitter by giving some reasons that why are you wasting time on a quack? These are not even students of WhatsApp University. These are students of WhatsApp nursery. Ask them to go to the PMO and like they normally go seeking a job, ask him to go and tell him by Shimla Samjhauta, remove the Shimla Samjhauta. Well, okay, why is he wasting your time and mine? केरला के निलंबूर असेंबली की जिमनी इंतखाब में यूडीएफ उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। निलंबूर में जैसे जैसे रुझानात सामने आ रहे थे, यूडीएफ कारकुनान का जोश भी बढ़ता जा रहा था। पार्टी कारकुनान ने मल्लापुरम में एक रायशुमारी मरकज के बाहर जश्न का आगाज कर दिया था। वो पार्टी उम्मीदवार की ताईद में नारेबाजी कर रहे थे।
इंडिगो एयरलाइंस को लेकर एक तनाज़ा सामने आया है। इस सिलसिले में एयरलाइंस के 3 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर उनके ही ट्रेनी पायलटों ने कराई है। दरअसल ट्रेनी पायलट का कहना है कि इन अफसरों ने उनसे कहा कि वो तैयारा उड़ाने के लायक नहीं है, जाए और जूतों की सिलवाई करें। दरअसल इस पायलट का दर्ज फहरिस्त ज़ात से ताल्लुक है। मुलाजिम ने इल्जाम लगाया कि कंपनी के दफ्तर में इसे ज़ात की बुनियाद पर हिरासा किया गया और उसकी तौहीन हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 3 अरकान असेंबली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस सिलसिले में पार्टी ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने यह कार्रवाई उनके पार्टी मुखालिफ नजरिए और पार्टी के असल मकसद से भटकने की वजह से की है। पार्टी ने अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर निकाला है। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी दोस्ताना मुस्बत नजरिए की सियासत के बरखिलाफ फिरक़ेवाराना तकसीम वाली मनफियत और किसान, खातून, नौजवान, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए मुखालिफ नजरिए का साथ देने की वजह से पार्टी के मफाद में अरकान असेंबली को पार्टी से निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि अवाम मुखालिफ लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। एसपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन लोगों को अपनी सलाह के लिए दी गई मुद्दत अब पूरी हो गई है, बाकी की मुद्दत अच्छे सलूक की वजह से बाकी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुस्तकबिल के लिए दिली नेक तमन्नाएं भी दी हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत अमन का पैगाम है। मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं वह सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। तिवारी ने कहा कि हम दानिशमंदी और अमन के रास्ते पर चलते हैं और हमारी सबसे बड़ी तरजीह अपने लोगों को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाना है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के भारत के किसी एक तरफ खड़े होने के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि हम वासुदेव कुटुंबम, सारी दुनिया एक खानदान है में यकीन रखते हैं। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते। हमारे लिए इंसानियत सबसे बुलंद मुकाम रखती है। भारत शांति का पक्षधर है। नरेंद्र मोदी जी जिस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के उपासक हैं। हम बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, शांति के रास्ते पे। वर्तमान में परिस्थितियां जो भी है, भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और इसमें कुछ को छुपाने की नहीं है कि हम शांति चाहते हैं, मगर उससे भी बड़ी प्राथमिकता है अपने लोगों को भारत सुरक्षित लाना। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हमारा कोई दुश्मन हम नहीं मान के चलते हैं। हमारे लिए मानवता सबसे ऊंचा स्थान है। आतंक, उसके हम सख्त विरोधी हैं। टेररिज्म पे हमारा 0 टॉलरेंस है। अगर इसको अखिलेश जी समझ सकते हैं तो समझें और इसी नीति के तहत भारत दुनिया से संपर्क कर रहा है। उत्तर प्रदेश बदायूं के रामलीला मैदान में एक नुमाइश के दौरान आग हादसा पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बदायूं के एडीएम अरुण कुमार का कहना है कि मामले की जांच जारी है। बड़ा हादसा अभी हो गया है रामलीला के ग्राउंड में। क्या हुआ, किस कारण आग लगी, कितनी दुकानें जल गई हैं? आज करीब 8:15 बजे गांधी ग्राउंड मैदान में एक प्रदर्शनी नगर पालिका द्वारा चलाई जाती है, उसका ठेका होता है। तो आज 8:15 बजे अज्ञात कारणों से लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ये आग लगी थी। इसमें करीब 20-25 दुकानें, छोटे छोटे दुकानदार थे, बर्तन वाले, वो वाले, उनकी दुकानों में आग लगी है। आग ऑलमोस्ट बुझा दी गई है, अंतिम चरण में चल रहा है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। बाकी जो आग कैसे लगी, किन किन लोगों का कितना नुकसान हुआ, इसकी विस्तृत जांच प्रशासन से कराई जा रही है। सब चीज स्थिति नियंत्रण में है, आग पूरी तरह कंट्रोल में है, कोई जनहानि नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यही है। क्या आशंका जताई जा रही है कि कितने का नुकसान हो सकता है? अब वो दुकानदार अभी चूंकि अलग अलग आग बुझाने में सहयोग भी किए हैं, अलग अलग हैं, वो खुद बताएंगे, तभी ये जांच, इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि किसकी दुकान में, किसी के में खिलौने थे, किसी के बर्तन थे, किसी में और सामान था, तो जो वही बता पाएंगे एग्जैक्ट इनका क्या सामान था। लगभग समाप्त होने की कगार पे थी, 1 महीने का होता है ये, वो दिखवाएंगे कितने दिनों की थी और विस्तृत जांच भी कराएंगे इसके लिए। तो कितनी दुकानें जली होंगी लगभग? करीब फिर जो दिख रही है 20-25 दुकानें, छोटी छोटी दुकानें ब्लॉक दिए गए थे इनको, वो जली हुई है।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये हमारी कौम की तारीख का एक अजीम दिन है। आज हमारी धरती के एक अजीम सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उनका नाम ही काबिल एहतराम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जम्मू कश्मीर में अपनी मुहिम के दौरान नारा दिया था, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा। इस मुल्क में दो विधान नहीं चलेंगे। उनका कहना था कि हम तवील अरसे तक आर्टिकल 370 के तहत मुश्किलात का शिकार रहे, जिसने न सिर्फ हमें बल्कि जम्मू कश्मीर की रियासत को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि यह सरजमीन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि है, जिन्होंने हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन आइन दिया और ये इसी आइन की बदौलत है कि आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और मुल्क में जमहूरियत के अलंबरदार के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की उसूलों पर चलने की तलकीन की। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका के कूद पड़ने से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और इसके धमाकाखेज नताइज सामने आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। इतवार को ईरान के जौहरी ठिकानों पर अमेरिकी फजाई हमले के बाद हफ्ते के पहले दिन एशियाई बाजारों में सुस्ती देखी गई। हिंदुस्तानी शेयर बाजार भी खुलते ही बिखर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 844 पॉइंट्स से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 256 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। इस दरमियान टेक शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई और लार्ज कैप में शामिल इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर गिरावट के साथ खुले। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर खिराक पेश किया। उन्होंने वजीर आजम मोदी के दौरे इख्तिदार की सताइश की। उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी ने आर्टिकल 370 को खत्म किया। यह मुल्क एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान पर चलेगा। महाराष्ट्र के जिले सांगली के नेलकर्णजी गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने सिर्फ इस वजह से अपनी 17 साला बेटी साधना को बेरहमी से पीट कर मार डाला क्योंकि वो एमबीबीएस की तालीम में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले नीट टेस्ट में कम नंबर लाई थी। बाप दंडोरी राम भोसले एक स्कूल में हेडमास्टर है। उन्होंने अपनी बेटी को लकड़ी के मोटे डंडे से मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और बाद में दम तोड़ गई। यह वाकया जुमे की रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया। हादसे के बाद साधना को फौरी तौर पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि उसके वालिद अगले दिन सुबह योगा डे मनाने के लिए स्कूल चले गए। बाद में जब वो वापस आए तो बेटी को बेहोश पाया। अस्पताल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने मां प्रीति भोसले की शिकायत पर मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। इस अफसोसनाक वाकये पर मुकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तेलंगाना के यादव बरादरी के अफराद ने तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के सामने भेड़ बकरियों के साथ एहतजाज किया। मुजाहिरीन अपनी बरादरी के लिए वजारती ओहदा देने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि आज हमने तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन पर 30 भेड़ों और 5 बकरियों के साथ एहतजाज किया और यादव बरादरी के लिए वजारत देने की मांग की। उन्होंने हुकूमत से भेड़ बकरियों के लिए इंश्योरेंस और इलाज की सहूलत फराहम करने की भी मांग की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गोला कोरोमाला बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की। कोरोमाला बरादरी ने हुकूमत और पार्टी यानी दोनों में अपनी बरादरी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। पीसीसी चीफ ने रियासती वजीर वी श्रीहरि से बात की और यकीन दहानी करवाई कि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और वाईएसआरसीपी सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर सड़क हादसे में एक शख्स को कुचलने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी को मुलजिम नंबर 2 के तौर पर पेश किया है। पुलिस के मुताबिक पालनाडु में एक गांव की तरफ जाते हुए जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी से टकराकर एक शख्स हादसे का शिकार हो गया और इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुंटूर के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महलूक की अहलिया की जानिब से मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बीएनएस की दफा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने
सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन समेत सभी तरह के सबूत एकजा किए हैं। इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महलूक साबिक वज़ीर आला के काफिले के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा उनके ड्राइवर रमन्ना रेड्डी, पर्सनल असिस्टेंट के नागेश्वर रेड्डी और सीनियर YSRCP YV सुब्बा रेड्डी, साबिक असेंबली PV रंकटरमैया और साबिक वजीर V रजनी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में ओलंपिक डे तकरीबात जारी हैं। रियासती वजीर V श्रीहरि, शिवसेना रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की। एलबी स्टेडियम में तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ओलंपिक डे दौड़ मुनक्किद किया गया। हल्का असेंबली चारमीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इन तरक्याती कामों के तहत कालीपुरा मार्केट मैसम्मा मंदिर के करीब 20 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड की तामीर अमल में लाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि सदर मजलिस ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र तमाम तरक्याती कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी है। रुकन असेंबली के दौरे के मौके पर मुकामी मजलिसी इब्तदाई सदर और अक्सरियती तबके के मुकामी अफराद भी मौजूद थे। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ रघुविंद्र कॉलोनी के करीब कल रात पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। महलूक शख्स की शिनाख्त 28 साला फैयाज के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि राइडिंग के दौरान फैयाज ने बुलेट पर से तवाज़ुन खो दिया था, जिसके बायस वो दूसरी गाड़ियों से टकरा कर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही फौत हो गए। इत्तला मिलते ही मैलारदेव पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अपने 11वें रोज में दाखिल हो गई है। इसराइली फौज ने पीर के रोज ऐलान किया है कि उसने ईरान के मगरिब, मशरिक और वस्ती हिस्सों में वाक़ 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। साथ ही करमानशाह के इलाके में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक फ़ज़ाइया इस वक्त ईरान के मगरिब में वाक़ करमानशाह में अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। इसराइली फौज ने तस्लीम किया है कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद में एक ड्रोन गिरा है, तहम इस बात की भी वजाहत की कि मालूमात के अफशा का कोई खदशा नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमेरिका ने आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। मॉस्को पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूसी रहनुमाओं से मुलाकात की अहमियत मजीद बढ़ गई है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि मौजूदा आलमी सूरत हाल का तकाजा है कि ईरान और रूस संजीदा बातचीत करें। ईरान और रूस मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यकसां और मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है, आज सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। शुमाली कोरिया ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इन हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ी सालमियत को बुरी तरह पामाल किया गया है। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इसराइल की मुसलसिल जंगी कार्रवाइयों और मशरिक़ वस्ता में इसकी जारहाना तोसी पसंदी को खित्ते में मौजूदा कशीदगी की असल वजह करार दिया है और मगरबी ताकतों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इसराइल की इन पॉलिसियों को न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं।
अमेरिका की वजीर खारजा मार्को रूबियो ने चीन पर जोर दिया है कि वह तेहरान को आबने हुर्मुज़ बंद करने से बाज कर रखने में किरदार अदा करें, क्योंकि ये इक़दाम अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के रद्दअमल में ईरान की जानिब से मुतवक्का रद्दअमल के तौर पर सामने आ सकता है। मार्को रूबियो ने अमेरिकी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बीजिंग में चीनी हुकूमत से अपील करता हूँ कि उस मामले पर ईरान से बात करें, क्योंकि चीन अपनी तेल की फराहमी के लिए आबने हुर्मुज़ पर बुरी तरह इन्हिसार करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमलों के दौरान ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के अपने मकासद के उसूल के करीब है। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि इतवार के लिए सुबह अमेरिका ने ईरान की फर्दो, नतान्स और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया था। शाम के दारुल दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाके से 22 अफराद हलाक हो गए। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक दारुल दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाका हुआ, जिस दौरान 22 अफराद हलाक हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि खुदकुश बमबार ने गिरजाघर के अंदर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शामी वजारत दाखिला का कहना है कि धमाका करने वाला दाइश का कारकुन था। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब डैनी डेमियन ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजूदगी के लिए वक्त के हुसूल की खातिर मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। इसराइली मंदूब ने कहा कि दिफा की आखिरी लाइन ऐसे ही दिखाई देती है जब हर दूसरी लाइन नाकाम हो गई हो। उन्होंने कहा कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजूदगी के लिए वक्त के हुसूल की खातिर मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की गई। खबर है कि इस दौरान कई मुल्कों ने अमेरिका के हमलों की शदीद मजम्मत की है और दोबारा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ पेश की है। वहीं ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हुए हमले को लेकर अमेरिका इसराइल पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पांच असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज जारी, सिर्फ एक नशिस्त पर बीजेपी को मिली कामयाबी। आप पार्टी ने 2 नशिस्तों पर दर्ज की जीत। ये सिर्फ आप पार्टी की नहीं बल्कि गुजरात के अवाम की जीत है। जीत के बाद आप पार्टी उम्मीदवार का बयान। समाजवादी पार्टी की बागी अरकान असम्बली के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पार्टी मुखालिफ नजरिए के पादाश में 3 अरकान असम्बली को पार्टी से किया गया बरतरफ। ईरान पर अमेरिकी हमले का शेयर मार्केट पर असर, सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट, दोनों इंडेक्स रेड जोन में खुले। गुजरात के वडोदरा स्कूल में बम रखे जाने की धमकी के बाद मुकदमा दर्ज, ईमेल के जरिए दी गई थी धमकी, पुलिस का बयान। तामिलनाडु सिंघैया मौत केस एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी का नाम भी दूसरे मुलजिम के तौर पर शामिल। इसराइल ने ईरान पर आज फिर किया हमला। ईरान के 6 हवाई अड्डे थे निशाने पर। यज़िद में पासदारान इनकलाब के 10 अहलकार जाँ बहक। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। इसराइली वजीर आजम का बयान। अमेरिकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी, ईरान का बयान।
और दमिश्क के चर्च में खुदकुश धमाका, 22 अफराद हलाक, दाइश का कारकुन था खुदकुश हमलावर, शामी वजारत दाखिला का बयान। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।